हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के थर्ड क्लास की पॉइंटर के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संबंध में एक अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, वो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग का। संघ सूची का विषय है बीमा और जनगणना। ठीक है, तो ये संघ सूची का विषय है। जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है और इसे गृह मंत्रालय करवाता है। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। रक्षा भी संघ सूची का विषय है, वैदेशिक मामले भी और रेलवे, तीनों जो है संघ सूची से विषय से संबंधित हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है, तो रेलवे पुलिस का। पुलिस भी राज्य सूची का विषय है और रेलवे पुलिस भी पर्टिकुलर राज्य का ही विषय। जिस राज्य में रेलवे जाएगा वहाँ की राज्य पुलिस जो होगी वो व्यवस्था देगी रेलवे पुलिस। पंचायती राज विषय सम्मिलित है राज्य सूची विषय से। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है, तो दंड प्रक्रिया जो है वो राज्य सूची के समवर्ती सूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया है, अर्थात इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। अभी आपको पता होगा कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बन सकते हैं पर्टिकुलर मैटर पर। जैसे आपको पता होगा कि अभी IPC CRPC में संसद जो है कुछ परिवर्तन किया है, तो किसने किया? केंद्र सरकार ने किया ना, तो वही है। इस पर राज्य भी परिवर्तन कर सकती है। यहाँ पर देखिए विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची से सम्मिलित किया गया है, तो सूची 3 की समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद जो है ये सब चीज़ें बनाई गई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ कहाँ पे आई है, सब समवर्ती सूची से आई। इस पर राज्य और जो है केंद्र दोनों से कानून बना सकते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में दिया गया है और शुल्क और कर ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय भूमि सुधार है। भारतीय संविधान के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अर्थात 5वीं अनुसूची में जैसे कि यहाँ पेशा एक्ट है, वो भी 5वीं अनुसूची से संबंधित है। विशेष राज्य का दर्जा जो है, विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र का दर्जा दिया गया हो इस राज्य का। पर्टिकुलर का मतलब होता है व्यक्तिगत, उस क्षेत्र को विशेष अनुसूचित क्षेत्रों का दर्जा दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो उसे हम जो है 5वीं अनुसूची में रखते हैं। उसके बाद भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्यों एवं जनजातीय क्षेत्रों का विभाजन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है को दिया गया है। तो मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की बात कही गई है। असम को कुछ विशेष कंडीशनों में जो है बोडोलैंड वगैरह जो है वहाँ की दिक्कतें हैं, इसी कारण जो है असम को यहाँ पर बाहर किया गया है। बाकी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 6ठी अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम को लिया गया है। तो ये संविधान का जब इंटरनल पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको देखते चलिए। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं, तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों और संरक्षण के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात कही गई है। तो जनजातियों की बात और अनुसूचित क्षेत्र, ये 5 और 6 दोनों में कहे गए हैं। 7वीं में शक्ति बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची सम्मिलित है, तो पंचायती राज से राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर यदि कोई विधेयक जो है जो कर लगाता हो, जैसे कि मनी बिल है, विधायिका में नहीं रखा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत रखा गया। मतलब इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति स्वयं जो है इसको पहले जो है इसको वेरीफाई करेंगे, तब ये आप कोई धन विधेयक वो लागू रख सकते हैं। धन विधेयक 110 के तहत कहा गया है। वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध किया गया तो 117। देखिए वित्त विधेयक, वही धन विधेयक, वित्त विधेयक आप कह सकते हैं फाइनेंशियल, लेकिन धन विधेयक 110 में मनी बिल है, जबकि वित्त विधेयक 117 के तहत कहा गया है। ठीक है, तो इसमें पूर्ण स्वीकृति जो होती है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल की होती है।
उसके बाद भारतीय संविधान की अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत। 312 के तहत IAS IPS और के तहत जो है ये सब जो अखिल भारतीय सेवाएं के पद हैं इन वो सब जो है हिंदी भारतीय विदेश सेवा जो है ये सब का जो है कहाँ से आ गए हैं तो भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं के तहत दिए गए हैं और इसका डायरेक्ट प्रभाव जो होता है राज्यसभा से होता है। ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत आया है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, महात्मा गांधी का विचार था। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जो गोवा में सबसे पहले स्टार्ट हुई और इस पर विधेयक जो है पारित किया है उत्तराखंड ने पारित किया है। उसके बाद अनुच्छेद 124 से सुप्रीम कोर्ट से संघीय न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद 5 नागरिकता संबंधित 352 ये आपातकाल आकस्मिक प्रावधान है। 352 356 और 360 245 विधायी शक्तियों का वितरण जो है किस प्रकार से होगा इसके बारे में बताया गया। जैसे विधानसभा विधान परिषद में जैसे विधायी शक्तियों का जो बंटवारा होता है विधान परिषद का तो किस प्रकार से हो रहा है 245 में कहा गया है। विधानसभा विधान परिषद जैसे कि कई विधायी शक्तियाँ होती हैं वो किस प्रकार से बंटवारा होगा अभी मैं क्या आपको समझाऊँ, बस इतना जानिए विधायी शक्तियों का वितरण जो है 245 के तहत है। अनुच्छेद 14 ये समानता का अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद है, यहाँ इस प्रधानमंत्री के बारे में भी प्रावधान यहीं पर है। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विधानता नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। 1 से लेकर के 4 तक में यह बताया गया है कि राज्य में नए राज्यों का सृजन करना, उसको मिलाना, एसोसिएट स्टेट बनाना, ये सब क्या है तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक प्रावधान है। लेकिन विधानता नए राज्यों को शामिल करना ये अनुच्छेद 2 है। और 2A को एसोसिएट स्टेट में सिक्किम के रूप में रखा गया था, आपको पता होगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के बारे में बताया गया है। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण ये अनुच्छेद 22 में कहा गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 में कहा गया है। ठीक। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 54 ये भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 323 ये प्रशासनिक अधिकरण है, ये भी संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन को बताता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण और में किस प्रकार लोकसभा में दिया जाएगा तो ये बताया गया है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में, 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया जो अभी तक लागू एक भी बार नहीं हुआ है। उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 CAG, संघ लोक सेवा आयोग 315 में बताया गया है। आपात स्थिति घोषणा 352 बताया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होगा, ये बताया गया है। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो सकता है। 226 विशेष रिट जारी करने का उच्च न्यायालय का पावर होता है कि विशेष रिट वो जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट के संरक्षण और अन्य मामलों में 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति सम्मिलित है। तो 227 में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में बताया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां 42 बताया गया अनुच्छेद में। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में DPS में बताया गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 ये पंचायत है। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 9A ये भाग 4A जो है ये मूल कर्तव्य है।
और भाग 11 ये है नगर पालिका के, 11 ये जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9A, सॉरी, भाग 9A है, इसको पढ़ने में मुझे दिक्कत आती है, ये ऊपर वाला 9 है तो 9A जो है ये क्या होगा, नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं नगर पालिका में, उसमें 29 विषय हैं। इसमें 18 विषय हैं और इसमें 29 विषय हैं। कोई अगर पूछ ले तो बता दीजिएगा। पंचायत भाग 9, इसमें हिंदी में दिया गया ऐसा ही है। पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएँ भाग 9 का, और सहकारी समितियाँ जो होती हैं ये 9 खा में दी गई हैं। उसके बाद देखिए संविधान 10(5)(15, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन बताया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों को विशेष उपबंध किए गए हैं, और भाग 17 में राजभाषा बताई गई है, और भाग 18 में जो है आपात उपबंध बताया गया है। ठीक है, देखिए यक्ष जो होता है 10 होता है, ये होता है 5 और 3 8, तो 18 हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद कल की हमारी जो क्लास होगी वो उद्देशिका के बारे में बताया गया जाएगा कि संविधान में उद्देशिका में क्या क्या लिए गया है। देखिए उद्देशिका मूल रूप से, जैसे हमारा ये आपको समझा दें हम, जैसे हमारा ये संविधान है, तो संविधान का एक बुक है, इसका निर्माण में सबसे पहले क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहले पेज में आप जब किताब लेके आते हैं तो सबसे पहले आपकी विषय सूची लिखी होती है, और इसी विषय सूची में सारी चीज़ें बताई दी जाती है कि क्या क्या इस किताब में है और क्या क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसी प्रकार उद्देशिका से यह पुष्टि होती है कि संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं, किन किन वर्गों के लिए बात की गई है। तो उद्देशिका से जो है संविधान की मूलभूत स्थिति के बारे में पता चलता है। कुछ लोगों ने उद्देशिका को आत्मा बताया है, तो कुछ लोगों ने पहले कुछ केसों में बताया गया कि उद्देशिका में परिवर्तन नहीं हो सकता है, उस उद्देशिका में कब जो है संशोधन हुआ था। तो हम कल की क्लास में इसको देखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी तो आप बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।